slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you ये शूल हर 5 मिनट में 5 मिलीमीटर अंदर घुसता जाएगा। इतना खून बहेगा कि बेहोशी की हालत हो जाएगी, लेकिन इतना दर्द होगा कि बेहोश भी नहीं हो पाओगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम जो बोलोगे वही करूंगी। मेरे जितने भी दौलत है मैं तुम्हें दे दूंगी। छोड़ दो मुझे। और कल दोपहर तक ये तुम्हारा फेफड़ा चीर देगी और तुम्हें मौत नसीब होगी। रुको, वापस आओ, वापस आओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रुको रुको। नामजुन कार के अंदर जाने ही वाला था, तभी कोई अचानक से उसके बैग में टैप करता है। तुम क्या मेरी मम्मी हो? नामजुन ये देखकर बहुत शॉक था कि ये बॉय एक मैन को कैसे मम्मी बुला सकती है। मेरी बातों को सुनो, तुम गलत सोच रही हो। मैं एक मैन हूँ, ना कि वुमेन जो तुम मुझे मम्मी बुला रही हो। बट तुम तो मेरी मम्मी हो ना। मुझे आंटी ने बताया था कि यहाँ पर मुझे मेरी मम्मी लेने के लिए आएगा। तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम कहाँ पर रहती हो? मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर रख कर गया है और बोला है कि मम्मी आकर मुझे ले जाएगा। यहाँ पर आसपास और कोई भी नहीं आया था, सिर्फ तुम ही आए हो, तो तुम ही मेरी मम्मी हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है जीनू। जीनू क्या नेम है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है ये नेम नहीं है? तुम क्या कहना चाहते हो मम्मी? तुम कैसे अपनी जीनू को भूल सकते हो? नामजुन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। तुम्हारा एज कितना है? मैं तो 26 का हूँ। ओके, पर तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा फादर का नेम क्या है। मम्मी तो मैं हूँ, तो इसे छोड़ दो। पहले बताओ तुम्हारा फादर का नेम क्या है? तब जीनू कोई भी आंसर नहीं कर पाता है, वो शांत रहता है। ठीक है, कार के अंदर आ जाओ। नामजुन की बातें सुन के जीनू के फेस पे एक बड़ी बॉक्सी स्माइल आ जाती है और वो पूछती है, सच में मैं अंदर आ सकती हूँ मम्मी? जो अपना सिर हिला देती है, क्योंकि वो इतने टाइम में तो ये समझ गया था कि ये बॉय लिटिल प्लेस पे है। और गार्ड्स ये सब देख रहा था और शॉक भी था कि नामजुन इस बॉय को कैसे अपने साथ ले सकता है, क्योंकि ऐसे ही किसी को कैसे अपने साथ ले जा सकता है? मेंशन में ये खुद आया था हमारे पास, तो ये तो हमारे एनिमी की तरफ से भी हो सकता है ना? तेरी बात भी सही है, लेकिन ये भी सोच कि इसे अपने साथ लेने के लिए रेडी है, तो इस बॉय में कुछ तो ऐसा है। नहीं तो इसकी जगह कोई और बॉय होती तो किंग अभी तक उसे मार चुका होता ना। तुम्हारे घर में कौन कौन था, तुम्हें जितना दूर याद है? मेरी एक आंटी था और एक बूढ़ी आंटी था, जो हमेशा मुझे हर टाइम डांट लगाता है और मुझसे हेट भी करता है। चीन ये बोलकर सैड हो जाता है और कुछ देर बाद खुद ही हंसने लगता है और बोलता है, पर आंटी ने मुझे बताया था कि मम्मी मुझे सबसे सेफ करेगा और मम्मी किसी को मुझे हिट भी नहीं करने देगा। नामजुन विस्पर करके कहता है, हाँ, मैं तुमको सबसे सेफ करूंगी, तो फिक्र मत करो।
नामजून जिन को लेकर सीधा अपने मेंशन पे आ जाती है और जिन हर तरफ घूरने लगता है। ये तो बहुत ज्यादा बिग है। तुम्हें ये मेंशन पसंद आया? अदर साइड, जी हो, शौक था। तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, जैसे कोई गोस्ट को देख लिए हो? सर, अब ठीक हो? मुझे क्या होगा, तुम्हें पता है ना मैं अच्छा पर्सन हूँ। हाँ, मिस्टर किम बहुत अच्छे पर्सन है। आफ्टर ऑल, मिस्टर किम इज बॉय क्या मॉमी जो है। ये बात सुनकर नामजून का ईयर रेड हो जाता है। चुप रहो, स्टूपिड जैसी बातें करना बंद करो। बट मॉमी, मुझे भूख लगी है। ठीक है, तो फिर अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए यामी फूड रेडी कर सकता हूँ। जिन जिहूब की तरफ देखता है और बोलता है, इस मैन को यहाँ से जाने को बोलो, मुझे आपको कुछ बताना है। नामजून जिहूब की तरफ देखता है और जिहूब वहाँ से जल्दी से चला जाता है। मॉमी, मुझे क्या मिल्क मिल सकता है? ये सुनकर नामजून का गले में उसका स्लेव अटक जाता है एंड वो खांसने लग जाता है और जिन कंफ्यूज होकर नामजून को देख रहा था। नामजून के बैग को रफ करते हुए पूछता है, मम्मी अब ठीक हो ना? आर यू श्योर? मैं एक मैन हूँ, मैं मिल्क नहीं दे सकता। नहीं नहीं, आई एम हंग्री मम्मा, मुझे मिल्क चाहिए, मुझे मिल्क दो। आर यू श्योर? तुम्हें तो इतना नॉलेज होना चाहिए ना कि मैं एक मैन हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। बट तुम तो मेरी मम्मी हो ना, और मम्मी तो मिल्क दे सकता है। नामजून बहुत एम्बैरेस फील कर रहा था क्योंकि सब सर्वेंट उन दोनों को कंफ्यूज होके देख रहा था। चलो रूम में चलते हैं, इस बारे में बात करते हैं, ओके? ओके मम्मा। तुम यहाँ पर बैठो, मैं शावर लेके आती हूँ, ओके? ओके मम्मा। मम्मी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्यों सिर्फ टॉवल में हो? बट तुम्हें तो मिल्क चाहिए था ना? बट मम्मी, तुम तो कपड़े पहन के भी आ सकते थे ना? ओके, तुम अपना आइस बंद ही रखो, मैं कपड़े पहन के आती हूँ, ठीक है? बेबी बॉय, तुम अपना आइस ओपन कर सकते हो, मैंने कपड़े पहन लिया। तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो मम्मी। मुझे मॉमी मत बुलाओ। बट तुम तो हो ना? बट मुझे मत बुलाओ। बट क्यों मम्मी? अगर बुलाना हो तब बुलाना जब सिर्फ हम दोनों हो, ओके? क्यों मम्मी? तुम्हें फीट करना था ना, तो मेरे पास आओ। नामजून जिनको अपने पास बुलाता है एंड साइड में सोने के लिए बोलता है। मनिए साहिब जी, जाने हैं सब जी। आर यू श्योर तुम मिल्क चाहते हो? यस मम्मी। मम्मी, तुम फिर से क्या कर रहे हो? तुम फिर से क्यों अपने शर्ट के बटन अनबटन कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये बैड मैनर्स है? नामजून कंफ्यूज होके बोलता है। अगर मैं अनबटन नहीं करूंगा तो तुम्हें मिल्क कहाँ से मिलेगा? हाँ मुझे चाहिए, लेकिन वो तो किचन में होगा ना? क्या? हाँ, वो तो किचन में मिलेगा ना? हाँ, वो जो पिंक कलर का होता है ना, वो मिल्क चाहिए मुझे। तुम स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की बात कर रहे हो? तुम्हें मिल्क शेक चाहिए? यस मम्मा, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। वो एक्चुअली मैं भूल गया था, चलो चलते हैं। नामजून जिनको लेकर नीचे चली जाती है एंड सर्वेंट को कोल्ड वॉइस में बोलती है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाओ। ओके सर, मैं अभी बना के लेके आती हूँ।
मिल्कशेक आने के बाद जीनू चुपचाप एक काउच में बैठ के अपनी मिल्कशेक एंजॉय कर रहा था। मनिए साहिब जी जाने है सब जी। क्या ये बॉय सच में लिटिल प्लेस पे है या एक्टिंग कर रहा है? मैं इसका बैकग्राउंड जाने बिना इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। जी हो, इस बॉय के बारे में सब इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके नामजून, मिल जाएगा। नामजून जिन के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है, गेम्स खेलता है एंड जिन की नॉन स्टॉप बातें भी सुनता है। फिर जिन सो जाता है। मनिए साहिब जी जाने है सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना नवाबी जी देखे है सब जी, फिर भी न समझे इशारे। नैना नवाबी जी न समझे इशारे। धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे जिया को धीरे धीरे भाइयों ने सोए हो। धीरे धीरे बेगुनाह धीरे धीरे अपना सा धीरे धीरे लागे रे सोए हो। बॉस, मैं कम इन? आ जाओ, और क्या इंफॉर्मेशन है बताओ। यस बॉस, जिन सर एक साल पहले भी ठीक था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में वो लिटिल प्लेस पे चले जाते हैं एंड उनका एक चीफ था, वो भी उसे छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब हम दोनों के बीच में कोई नहीं है और मैं कभी आने भी नहीं दूंगी। इसका मतलब जिन सच में लिटिल प्लेस पे है। यस बॉस, एंड जिन सर का एक स्टेप मॉम भी है जो जिन सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और एक सर्वेंट है जो ही जिन सर का ध्यान रखता था, लेकिन उसकी स्टेप मॉम ने ही बोला था उसे छोड़ के आने के लिए। लोग इतने ज्यादा क्रूल कैसे बन सकते हैं? कैसे एक लिटिल प्लेस बॉय को ऐसे ही छोड़ सकते हैं? सीरियसली उसकी थोड़ी सी टेक केयर करने से ही वो ठीक हो सकता था, क्योंकि ये एक्सीडेंट के बाद हुआ था। ऐसी कोई तो बात नहीं है ना कि जीनू होल लाइफ के लिए लिटिल प्लेस पे रहेगा, और रहेगा भी तो क्या फर्क पड़ता है। तो जीनू तो कहीं ना कहीं से उसका सन ही है ना। यस बॉस, बट वो औरत बिल्कुल भी जिन सर को पसंद नहीं करती, यानी कि बहुत बार वो औरत ने कोशिश भी की है जिन सर को मारने की। व्हाट? उन लोगों ने जिन को मारने की कोशिश की? जेहो, तुम जिन की मॉम डैड को उठाकर मेरे बेसमेंट पे लाओ। यस बॉस। मनिए साहिब जी जाने है सब जी, फिर भी बनाए बहाने। मैं अब तुम्हारी टेक केयर करूंगी और तुम सिर्फ मेरे बन के रहोगे। तुम पहले पर्सन हो जो पहली नजर में ही मेरे अटेंशन को ग्रैब कर लिए हो, तो ऐसे ही तो तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और जिन एंड नामजून एक दूसरे के बहुत करीब आ गया था एंड जिन नामजून के लिए बहुत पॉसेसिव था। जिन को लेकर नामजून एक पार्क में गया था और वो दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। मनिए साहिब जी जाने है सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना नवाबी जी देखे है सब जी, फिर भी। तुम्हें अच्छा लगा ना बेबी बॉय? यस मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन के पास एक पप्पी भाग के आती है, जिन भी उसे गोद में उठा लेती है, लेकिन वो पप्पी भौंकने लगता है तो जिन डर जाती है एंड वो पप्पी को नीचे गिरा देती है। अगर तुमने मेरे पप्पी को गोद में लिया ही था तो उसे फेंका क्यों? वो तुम्हारे ऊपर भौंक ही सकता है, लेकिन तुम उसे फेंक नहीं सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बेबी बॉय के ऊपर शाउट करते हो। तुम और तुम्हारे डॉगी दोनों ही फालतू हो।
कैसे मुझे फालतू बोल सकते हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम पहले बताओ, तुम क्यों मेरे डॉगी को लिए थे? ये बताओ। जिन नामजुन के पीछे छुप जाता है एंड उसके कान पे विस्पर करके कहता है, मम्मी ये गर्ल बैड है, ये बस मेरे ऊपर शाउट करता है। इस गर्ल को यहाँ से दूर ले जाओ। तुम बस मुझे टच करने की कोशिश करो, फिर तुम देखना मैं तुम्हारा होल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं किम नामजुन हूँ। आई होप तुम समझ गई। और अगर ज्यादा चपर चपर किया ना तो यहीं पर मार के जमीन में गाड़ दूंगी। वहाँ पर सारे गार्ड आ जाते हैं एंड वो लड़की नामजुन का नाम सुन के ही वहाँ से भाग जाता है। बेबी बॉय प्लीज कम डाउन। वो औरत और तुम्हें नहीं डांटेगी। सब लोग बुरे हैं, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती, सिर्फ मेरी मम्मी अच्छी है। ऑफ कोर्स बेबी, मैं अच्छा हूँ और इस वर्ल्ड में और कोई भी अच्छा नहीं है। नामजुन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल था, क्योंकि उसे पता है कि जिन को लगता है कि इस वर्ल्ड में उसके मम्मी को छोड़कर कोई अच्छा नहीं है, तो इसमें कोई भी 1% का चांस भी नहीं है कि जिन किसी और की तरफ देखे। वेट, जिन क्यों किसी और की तरफ देखेगा? जिन सिर्फ मेरी तरफ देखेगा। जिन हिज ओनली माइंड। चलो हम घर में चलते हैं, हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। ओके मम्मा, चलो। बेबी बॉय तुम जाके शावर ले लो। ओके मम्मा, बट आप भी मेरे साथ चलो। मनिए साहिब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। ओ माय गॉड चीनू, तुम इतने ज्यादा हॉट क्यों हो? तुम्हारी एब्स, तुम्हारे ये मिल्की मिल्की स्किन, सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स, मैं हार्ड हो रही हूँ। मम्मी मुझे कपड़े पहनने में हेल्प करो, मैं टायर्ड हूँ। बट बेबी तुम्हें खुद से करना होगा। बट तुम मेरी मम्मी हो तो तुम कर सकते हो ना? जीन बहुत टायर्ड लग रहा था, इसलिए नामजुन एक सांस छोड़ता है और उसे कपड़े पहनने में हेल्प करता है। बेबी एक दिन ऐसा होगा मैं किसी और से शादी कर लूंगा और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। जिन ये सुनकर उसका आईज डार्क हो गया था और वो बहुत डरावना लग रहा था दिखने में, और नामजुन उसे देखकर डर जाता है। मैं क्या तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ मम्मी? बट लाइफ में हमेशा एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। मैं किसी से शादी कर लूंगी, मैं भी किसी और से शादी कर लूंगी जो मेरे नीड्स को पूरी कर सकता है एंड वो मेरे साथ होल लाइफ रहेगा, मेरी हर बात सुनेगा। बट मैं भी तो करती हूँ ना, तो बेड पर भी नीड रहता है जो तुम पूरा नहीं कर सकते। वो बेड पर नीड्स कैसे होता है वो मैं करने के लिए राजी हूँ, लेकिन मैं मम्मी को शेयर करने के लिए राजी नहीं हूँ। नामजुन को आज जिन बहुत सीरियस लग रहा था और नामजुन बताता है कि ये मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें, पहले हम दोनों को शादी करना होगा, फिर हम वो कर सकते हैं। और उसके बाद तुम सिर्फ मेरे रहोगे ना मम्मी? तुम और किसी के पास नहीं जाओगे ना? नहीं, उसके बाद मैं होल लाइफ के लिए तुम्हारा बन जाऊंगा। सिर्फ मेरी मम्मी हो तुम, सिर्फ मेरी। मैं और किसी को तुम्हारे साथ नहीं देख सकता। सिर्फ मेरे मम्मी हो तुम, सिर्फ मेरे बन के रहोगे, सिर्फ मेरे। नामजुन स्माइल करके कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। जिन ये सुनकर बहुत हैप्पी था। मुझे अभी शादी करनी है। बेबी बॉय अभी नहीं कर सकते हैं। जिन नामजुन की तरफ गुस्से से देखती है एंड बोलता है, क्यों नहीं कर सकते? बेबी शादी करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, पेपर्स रेडी करना पड़ता है, एक फंक्शन रखने की जरूरत पड़ता है, ये तो समझो। ये सब की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मुझसे शादी करो। बेबी शादी के लिए ऑलमोस्ट 2 डेज तो चाहिए ना, क्योंकि सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे कल ही चाहिए या अभी चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। नामजुन एक लंबा सांस छोड़ती है एंड बोलती है, ओके बेबी तुम जैसा चाहते हो। आज मैंने जिन को ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया,
इसलिए ही हो सकता है वो पहले की तरह बिहेव कर रहा है। जिनकी पहले का बिहेवियर बहुत कोल्ड एंड डार्क था, जो नामजुन को डरा रहा था। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट माय जीनी बेबी। जिन सो जाती है एंड उसके बाद जेहोक का कॉल आता है नामजुन के पास। हाँ बोलो जियो। बॉस काम हो गया, आप क्या अभी आएंगे? वेट करो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाउ डेयर यू, तुमने मेरे जिन को मारने की कोशिश की थी। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने जिन को मारने की कोशिश की, लेकिन इसको इतनी फर्क क्यों पड़ रही है? ये जिन चाहिए तो हमें 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो हम पुलिस को बुला के तुम्हारे पास से जिन को छीन लेंगे। ओह अच्छा, तुम मुझसे मेरा जिन छीन लोगी? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं द माफिया किंग किम नामजुन हूँ। माफिया किंग नामजुन? सर हमको पता नहीं था सर, प्लीज हम दोनों को छोड़ दीजिए सर, हम कभी भी जिन के पास नहीं आएंगे। हम दोनों को छोड़ दीजिए सर। गार्ड्स, ये दोनों को शेर के पिंजरे में डाल दो। 2 डेज बाद नामजुन की शादी हो जाती है। हायो मेरे डांटे और बाकी ना जमिया खिनाने ले जानिया है। तेरे शगन यादा छड़िया आवा सखियों नी मेरा सजना। नी मेरा सजना मिलना वादाया नी सजन रोड़ी सजन रोड़ी लेके और आनी मेरा सजना। सारी खेड़ लकीरां दी, सारी खेड़ लकीरां। नामजुन वेडिंग नाइट के लिए थोड़ा नर्वस था और नामजुन ने जिन को थेरेपी दिया था, तो इसलिए जिन अभी थोड़ा थोड़ा करके रिकवर भी हो रहा था। जिन कभी कभार अपना कोल्ड टोन भी यूज करता था, जो जिन को डरा देता है। बेबी तुम ठीक हो ना? हेडेक हो रहा है, लेकिन मैं सोने नहीं वाली। आज मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी, ताकि कोई मुझसे तुम्हें छीन न ले। लेकिन जीनू, लेकिन कुछ नहीं, आज ही चाहिए, मतलब आज ही चाहिए। मुझे ये मंजूर नहीं है कि कोई भी मुझसे तुम्हें छीन ले। बेबी बॉय प्लीज मत रो, प्लीज तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो तुम। जाने लगे देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागो रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके दिल को आज। I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side, in love होगा मुझे। बेबी बॉय, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है ना? जीनू तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होगा बेबी बॉय, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मम्मा और अभी बेबी बॉय।
चलो आ जाओ तुम दोनों, ब्रेकफास्ट रेडी है। ओके मम्मा। ओके मम्मा। डैडा, मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि वो मेरा मम्मा है, आपका नहीं। आप मेरी मम्मा को मत बुलाया करो मम्मा। नहीं, वो मेरी भी मम्मी है। डैडा, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। जस्ट शट अप। तुम दोनों को मैंने कितनी बार समझाया है कि मुझे मम्मी मत बुलाया करो। सच मम्मा, आप तो मेरी मम्मा हो ना। यस बेटा, मैं तुम्हारा मम्मा हूँ, बट मैं एक मैन हूँ। वुमेन नहीं तो तुम मुझे मम्मा नहीं बुला सकती। तुम मुझे डैडा या पा बुलाना, ठीक है? ठीक है मम्मा। ठीक है, क्योंकि इसलिए है जूनी, नामजून का इकलौता सन, जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि नामजून के बीच में कोई भी आए, लेकिन नामजून को एक बेबी चाहिए था, इसलिए नामजून बहुत जिद करता है, तभी जीन इसको अडॉप्ट करके लेके आती है। और ये दोनों बहुत पॉसेसिव है नामजून के लिए, हर टाइम एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते हैं। ओके डैडा एंड पा, बाय बाय, मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके बेटा, ध्यान से जाना। बाय बाय। मम्मा, आप मेरे ऊपर थोड़ा ज्यादा ही रूड नहीं बन रही हो आप? तुम दोनों को लेकर मैं क्या करूं? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? हाँ, जाना तो था, लेकिन अब तुम्हें देख के मेरा मन नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का। बहाना मत मारो और ऑफिस जाओ, ओके? तुम्हें नहीं लगता बेबी बॉय, अब हमें कुछ और करना चाहिए? तभी जिनके पास किसी का कॉल आता है। अभी जेहोब का कॉल। हाँ जेहोब, बोलो। बॉस, काम हो गया, आप क्या अभी आओगे? ओके, मैं अभी आ रही हूँ। और जेहोब, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे बॉस मत बुलाया करो। ओके यंग। किसने कॉल किया था और तुम कहाँ जाने की बात कर रहे थे? जेहोब का कॉल था, मेरा एक अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। और जो अभी ना हो सका, वो रात में आकर मैं सूद समेत कर ही लूंगी बेबी बॉय। ये औरतें चली जाती है एंड नामजून अपना काम करने लगती है। हाँ, अब मैं सब कुछ रेडी कर सकता हूँ। और जीन यहाँ पर रहती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अदर साइड जिन। तुम कौन हो? तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? और तूने मेरे बेबी बॉय के ऊपर ही अपनी ये गंदी नजर डाली। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अब तो सीधा ऊपर जाकर ही तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और तूने किसके ऊपर अपनी गंदी नजर डाली थी। तो बाय बाय। अब जाके सब कुछ रेडी हुआ। अब बस जीनू के आने की देरी है। हाँ, कैटा कब आएगी? तभी घर की आवाज आती है और नामजून घर के सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। नामजून, जूनी, कहाँ हूँ? और इतना अंधेरा क्यों है? जूनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय बेबी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दादा। थैंक यू बेबी बॉय, थैंक यू माय बेबी जून। ओके, चलो केक काटो। ओके बेबी। ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता है एंड नामजून ने जूनी को सुला भी दिया था। मैंने जूनी को सुला दिया। बहुत रात हो चुकी है, चलो हम भी सोने चलते हैं। ओके बेबी, चलो, मुझे भी कुछ अधूरा काम पूरा करना है। शट अप जीन, हम जूनी के कमरे में हैं। ओके, तो फिर चलो हमारे कमरे में। जीनू, तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो। यस बेबी बॉय, ओनली फॉर यू। मनिए साहिब जी
जाने हैं सब जी फिर भी